नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश। तो आज भी एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ और आपने पूरा ध्यान लगा के सुना या ध्यान लगा के देखा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वो चीज़ें बताई जाए जो आप बड़े आराम से कर सको और बहुत ही सरल तरीके से कर सको। बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। थोड़ा-सा टाइम देके वीडियो को पूरा देख लेना, रिक्वेस्ट आपसे इतनी है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा-सा सपोर्ट कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। और फिर आपको पता है कि मैं रेगुलर आपको नई-नई चीज़ें शुरू करना, नई-नई चीज़ें अपने धंधे को कैसे करें, अपना काम को कैसे करें, इसके बारे में रेगुलर आपको बताता रहता हूँ, रेगुलर आपको समझाता रहता हूँ। इसी के लिए आज मैं आपको एक ऐसा काम बताऊँगा, जैसे अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। आपको पता होगा, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो सितंबर, आप भी ये वीडियो देखोगे, आज आज 31 है अगस्त, कल है 1 तारीख सितंबर। लगभग 15 सितंबर के बाद ना मौसम थोड़ा-सा चेंज होने लगता है। और जो ऑनलाइन आपने देखा होगा हुडी वगैरह रहती है, इनकी डिमांड धीरे-धीरे करके आने लगती है। और ऑफलाइन भी लगभग-लगभग कुछ दिन के बाद इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो अभी से तैयार हो जाओ, आपके पास 15 दिन से 1 महीने का टाइम है। कितने दिन का? 15 दिन से 1 महीने का। और इसलिए मैं हर बार आपको सीज़न आने से पहले या कोई स्पेशल फेस्टिवल या कुछ आता है तो उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप ये काम कर सकते हो। आज का काम बहुत खास होने वाला, 2-3 चीज़ बताऊँगा। बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। अगर जैसे आपको नहीं, बाहर नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। घर बैठे हो जाएगा। बिल्कुल एक आधे से 1 घंटे का टाइम लगता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता ऑनलाइन में। मैं सही आपको बता रहा हूँ। अगर आपने करा होगा तो आपको आइडिया होगा, मैं करता हूँ तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया है। क्योंकि आपने एक बार कोई चीज़ लिस्टिंग कर दी, जो ऑर्डर आएँगे आपने उसका प्रिंट आउट लिया और उसका पेपर पैक करा और आपने रख दिया घर पे। आपके घर से कोरियर वाला बंदा आके ले जाएगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता उसमें कि आपको किसी और को देने जाना। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले ये देखो कि अगर आपके पास कोई मैन्युफैक्चर हो, कोई बनाने वाला बंदा हो। जैसे हमारे बगल में अगर जो लोग आए हैं उनको पता होगा, मेरे बगल में एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये बनते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ से ये बनती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और बहुत अच्छा क्या हो सकता है कि आपको पैसा नहीं फंसाना पड़ेगा, आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा-सा समझ लेना। और मैं इस चीज़ में अकेले इसी काम के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप और भी कामों को ट्राई कर सकते हो। जो आपके आसपास जो चीज़ बनती हो ना, उसको अगर ट्राई करोगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आगे अभी बताऊँगा कि इसका क्या रहता है। किससे आप ये एक चीज़ के बारे में, जैसे हमारे यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े का मतलब जो टी-शर्ट भी बनती है, शर्ट भी बनती है। आपको पता होगा ये शर्ट मैं लेके आया था 100-100 रुपए में। और 1 साल से ज़्यादा हो गया इनको पहनते हुए आपके सामने। ये वीडियो मैंने बनाया था, उस टाइम आप लोगों को बताया भी था कि ये मैं खुद पहनूँगा। लगभग मैं 15 के आस-पास लाया था, अभी भी 8-10 तो मैं रेगुलर पहन ही रहा हूँ। आपको हर वीडियो में मेरी इस तरह की शर्टें दिख जाती होंगी। तो ये कहाँ से लाया था? हमारे बगल में जो फैक्ट्री है उससे लेकर 100-100 रुपए में। आप अंदाज़ा लगा लो, 100 रुपए में अंदर वाली जो बनियान आती है वो भी नहीं आती। समझने की बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। कम पैसे में कैसे कर सकते हो? जो आपके बगल में फैक्ट्री हो, जो चीज़ बनती है उससे टाई अप करो, उसको बोलो कि भैया मेरे पास जितने ऑर्डर आएँगे उतना मैं माल आपसे खरीदूँगा। जैसे आज मेरे 10 ऑर्डर आए, 10 पीस ले लो। अगर आपके पास 5 ऑर्डर आए, 5 पीस ले लो। अगर आपके पास ऐसी फैक्ट्री है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें आपको पैसा नहीं फँसाना पड़ेगा। और ज़्यादातर बंदे तैयार हो जाते हैं। कोई एक आध ही रहेगा जो तैयार नहीं होगा कि नहीं भैया मैं तो थोड़ा बल्क में ही दूँगा। क्योंकि फैक्ट्रियों में ज़्यादा वो कहते हैं कि नहीं भैया मैं ज़्यादा ही दूँगा। उनको बोलो, अगर समझाने की कोशिश करोगे बड़े आराम से मिल जाएगा। जैसे मैं तो उतना ही लेके आता हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है। मैं तो सिर्फ 2 पीस भी ले आता हूँ। क्यों ले आता हूँ? क्योंकि अगर आप रेगुलर किसी के साथ जुड़े हो, किसी के साथ काम कर रहे हो तो आपको दे देगा। दूसरी चीज़ देखो, उसको भी बेचना है। सबका मोटिव होता है कि यार उसका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके। हो सकता है कई बार लोगों को ये रहता है कि यार ज़्यादा ले जाएगा, लेकिन आपके पास अगर पैसे नहीं हैं और अगर आस-पास कोई किसी भी चीज़ का काम होता है उसको पकड़ने की कोशिश करो। और जितने ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन में उतना आप साथ के साथ ले आओ, आपका पैसा नहीं फँसेगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पैसा नहीं फँसेगा। अब दूसरी चीज़ की बात करें, अगर इसी में आप ऑफ़लाइन करना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल है। ऑफ़लाइन में थोड़ा-सा आपको माल रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? ऑफ़लाइन कैसे कर सकते हैं? जैसे मार्केट लगता है। मैं सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो कम पैसे में स्टार्ट, मार्केट में आपको मैं बता रहा हूँ 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, केवल 10,000 से। अभी जो सीज़न आ रहा है, जैसे अभी सीज़न किसका आ रहा है? सर्दियों का सीज़न आ रहा है। सर्दियों के सीज़न के लिए आप 3-4 आइटम हैं, उनको आप भर लो। 10-15 हज़ार में भर जाएँगे बड़े आराम से।
और ऐसी कोशिश करो कि आपके आसपास होल सेलर हो, जो कि आप तीसरे दिन चौथे दिन या सप्ते में कम से कम 2 दिन तो माल लेके आओ, क्योंकि ऐसा होता है इसमें आपका जो माल बिकेगा वो आपको तीसरे चौथे दिन लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बेचने के लिए माल तो लाना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि ऐसा होल सेलर ढूंढ लो कोई जो आसपास हो। और सर्दियों वाले कपड़े, सितंबर मान लो आप अक्टूबर लगा लो, 1 महीने का आपके पास टाइम है। 1 महीने में अगर पैसे की कहीं से जुगाड़ करनी कर लो, थोड़ा 10-15 हज़ार भी कर लो, तब भी आपका काम चल जाएगा। 10-15 हज़ार भी अगर आपने कर लिए तो आप ये लगा लो कि 10-15 हज़ार में आपका काम चालू। 10 हज़ार 15 हज़ार का माल भर लो, और रेगुलर बेसिस पे जो मार्केट लगते हैं जैसे सोम बाजार, मंगल बाजार, इस तरह के हुए, कहीं भी यार एक टेबल डाल के खड़े हो जाओ 5 घंटे शाम को। अगर जैसा आपके एरिया में जिस वजह से लगता हो, जैसे हमारा अगर लोकल, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, यहाँ पे रात में ज़्यादा शॉपिंग होती है, तो आप लगा लो 5 बजे से या 4 बजे, सर्दियों के टाइम पे 4 बजे से 10 बजे तक, या फिर गर्मियों में 5 बजे से 10:30-11 बजे तक। कहने का मतलब शाम के टाइम ही सेल होती है। आप 2-3 आप कैप ले आओ, लेडीज जेंट्स बच्चों के, ठीक है, हुडी वगैरह ले आओ, कुछ मतलब गर्म कपड़े ले आओ, कुछ भी एक चीज़ भर लो। मैं ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा। कैप भाई सब 50-50 रुपए के आते हैं, मात्र 50 रुपए का। कितने में बिक जाता पता है आपको? तो 100 रुपए में कहीं नहीं गया। आप अंदाजा लगा लो, 50 रुपए का कैप आता जो गर्मियों सर्दियों वाला आता है, और खूब बिकते हैं। बच्चों के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, खूब बिकता है, क्योंकि ये, और फायदा देखो आप, 50 रुपए का खरीद रहे हो, 100 रुपए में बेच रहे हो, यार इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आपका सीधा सीधा पैसा डबल हो रहा है। और हर दिन मार्केट में, अगर अलग अलग मार्केट में लगता है, अलग अलग मार्केट में लगा लो। या फिर हमारे यहाँ पे एक मार्केट है, सोम बाजार नाम है। क्या है? सोम बाजार। लेकिन लगता डेली है, नाम सोम बाजार है, लेकिन वो डेली लगता है, हर दिन लगता है। ऐसा कोई मार्केट मिल जाए, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी जगह में कहीं भी खड़े हो जाओगे ना, तब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 50-60 पीस बड़े आराम से बेच सकते हो, बड़े आराम से सीजन पे। 50-60 का मतलब है, अगर आपने 50 भी बेच दिया, 2,000 रुपये लगा लो कम से कम, सारा खर्चा खुर्चा निकाल के, क्या बुरा है। और लोग कमाते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं हवा में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और नहीं मेरी बात का भरोसा हो ना, मार्केट में जाके देखा करो, लेकिन मार्केट अच्छा होना चाहिए, इस बात को समझो। थोड़ा सा ना अपने एरिया को खुद एनालाइज करो, अपने एरिया को खुद समझो। मार्केट भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी, आप वहाँ पे गिनी चुनी 15-20-50 दुकानें, अब आप वहाँ पे कहोगे कि इतना कस्टमर। अच्छी मार्केट थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी अगर ठीक मार्केट है ना, तो मैं ये संख्या बता रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा ही लोग बेचते थे। अब आपने अगर कभी सरोजिनी नगर, अट्टा मार्केट है, इन पे गए होगे, देखा होगा दुकानों के आगे जो छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं ना, वो दिन में 100-100, 150-150 पीस बेच देते हैं। और एक स्टॉल पे ना केवल एक ही आइटम मिलेगा, 4 आइटम में वो भसड़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ रखती है ना, पैर रखने की जगह नहीं होती। आपको ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, पैर रखने की जगह नहीं। अगर वो दुकानों के आगे जो छोटा सा वो स्टॉल लगाने का, पता 30-40 हज़ार रुपये महीने के देते हैं, तब भी दुकानें वहाँ मिलती नहीं है। 40 या 50-50 हज़ार रुपये देते हैं एक छोटा सा स्टॉल दुकान के आगे लगाने का। जो मैं जिन मार्केटों की बात कर रहा हूँ, अट्टा मार्केट हुआ, या फिर आपका नेहरू प्लेस है, सीपी है, बहुत सारी जगह, ऐसी अच्छी जगह पे दुकान मिलना बहुत बड़ा मामला है। अगर आपको मिल गई, आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो वहाँ पे 2 बंदे भी कम पड़ जाते, इतनी भीड़ होती है थोड़ी सी जगह में। मैं जितने बात कर रहा हूँ, अब 3x3 के, 4x4 के छोटा सा स्टॉल पे कम से कम आपको 2 बंदे लगेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, संभालना मुश्किल पड़ जाता है। और एक ही चीज़ में बंदे डील करते हैं, जो सीजन आता है उसी हिसाब से डील करते हैं। जैसे अब सर्दियों का सीजन आ रहा है, आपको एक किसी ने कैप रख ली है, या किसी ने हुडी रख ली, किसी ने गर्म स्वेटर रख ली, किसी ने जैकेट रख ली, किसी ने हाफ वो रख लिए, किसी ने बच्चों के रख लिए, मतलब कुछ भी सीजन के हिसाब से वो ज़्यादा डील करते हैं। और फिर देखो उनका धड़ाधड़ 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 बिकता रहता है। ऐसा अगर कहीं भी आपको मौका मिलता है, मेरे हिसाब से आपको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। और ट्राई आपने करा तो मुझे लग रहा है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इस बात का मैं आपको बड़े आराम से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है लोगों को, इसलिए आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश की, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो आप कर पाओ और बड़े आराम से कर लो। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें टेक्निकल चीज़ें चाहिए, आपके पास ज़्यादा पैसा चाहिए। कम पैसे में 15-20 हज़ार में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे माल लेके जाओ। आज बिक गया कल ले आओ, कल बिक गया परसों ले आओ, अगर 2 दिन में बिक जाता तो तीसरे दिन ले आओ, और 3 दिन में बिक जाता तो 4 दिन में।
बस इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम आए समझने में तो कमेंट करना। वैसे ही अच्छे वीडियो देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय